नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल जीआईटी में। दोस्तों आज हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर एक और मज़ेदार और इन्फॉर्मेशनल वीडियो जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानेंगे और यह है पैरेटो एनालिसिस का पार्ट 2 वीडियो। इसमें हम जानेंगे कि पैरेटो एनालिसिस क्या होता है, एक छोटी सी झलकी में देखेंगे और जानेंगे पैरेटो एनालिसिस कैसे बनाते हैं, कैसे इसका कम्युलेटिव परसेंटेज या कंट्रीब्यूशन परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है और कौन से प्रॉब्लम को, जैसा कि हमने अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि यह एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होता है, तो इसमें हम जानेंगे इस वीडियो में कि कौन से प्रॉब्लम को सबसे पहले अटेंड करना है जिससे हमें ज़्यादा रिजल्ट मिले, यानी कि कैसे स्मार्ट वर्क करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट और रिजल्ट मिले। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको फ्यूचर में से टेक्निकल और इंफॉर्मेशनल वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक झलक ले लेते हैं पिछले वीडियो का। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पैरेटो एनालिसिस विल्फ्रेड पैरेटो ने दिया था, जिसमें उन्होंने 80-20 का सिद्धांत दिया था। इस वीडियो के टोटल मतलब पूरा जो आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर आपके ऊपर लिंक में दिया हुआ है, वहां जाकर यदि आप पहला वीडियो देखते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से यह वीडियो समझ में आएगा। चाहे तो आप बाद में देखिए या पहले भी देख सकते हैं उस वीडियो को, तो और अच्छा यह वीडियो समझ में आपके आएगा। दोस्तों कैसे काम करता है आइए थोड़ा सा फोकस करते हैं इस पे। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 80-20, यानी कि क्या लिखा हुआ, अचीव मोर वर्क लेस, यानी कि कम काम करके ज्यादा अचीव करना है, यानी 20% काम करना है अपने को और 80% अचीव करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, यह क्या है, यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। उत्तोलक दोस्तों थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए अपने दिमाग को और अपने दिमाग को पीछे ले जाइए। हमने 7वीं-8वीं क्लास में उत्तोलक पढ़ा था, जो 3 तरह के उत्तोलक होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है जिसमें आपका यह क्या है, आपका वर्क है या वर्कलोड कह लीजिए, और यह क्या है, आपका प्रयास है, यानी कि जो आपको फोर्स लगाने वाले हैं किसी भी चीज को उठाने के लिए। तो लेकिन हमें यहां पे उठाना नहीं है, हमें यहां पर क्या करना है, आपका 20% स्मार्ट वर्क करना है जिससे हमें 80% गुड रिजल्ट मिले। और यह कैसे होगा, हमें उत्तोलक का जो आपका उत्तोलक होता है उसका जो नीचे का किला है इसको कहां पे लगाएंगे कि आपका स्मार्ट वर्क होगा या कम वर्क होगा। जैसे कि आप जानते हैं ये प्रयास भुजा कहते हैं इसको, उत्तोलक में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। प्रयास भुजा को जितना लंबा करते हैं आपका किसी भी भार को उठाने में उतनी ही आसानी होती है। तो आपका जो ये आधार होता है इसको कहां पे लगाएंगे जिससे यह उठाने में आसानी होगी, यह जो होता है आपका 80-20 का रूल जो है निकाल कर देता है, करना हमें खुद होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, यहां पे एक पैरेटो चार्ट है जिसमें यहां पे हम कैसे 80%, यानी कि आप देख पा रहे हैं जो रेड कलर का सर्किल यहां पे आया, यहां तक कि ये जो 5 प्रॉब्लम है यह 80% प्रॉब्लम को जनरेट कर रही हैं। तो इसलिए हम इन 5 प्रॉब्लम पर पहले फोकस करेंगे तो हमारा 80%, यानी कि यह कितना है आपका 20% काम है, मतलब कि इसमें 20% काम है लेकिन यह इफेक्ट कितना कर रहे हैं 80%। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं इस कॉलम तक 80%। तो यह वही आधार बना कर दे रहा है कि हमें कहां पे काम करना है जिससे हमारा ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों आइए अब हम यहां पर आपको 80-20 जो है आपका निकाल कर दिखाएंगे कि कैसे आपका कैलकुलेट होता है, आपका कंट्रीब्यूशन परसेंटेज, कम्युलेटिव परसेंटेज, और कैसे ग्राफ बनता है जो ग्राफ हमने अभी आपको दिखाया, और कैसे हमें 80% पे आपका आधार लगाना है जहां पे हमें कम काम करके ज़्यादा फायदा लेना है और या स्मार्ट वर्क करके गुड रिजल्ट लेना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने प्रॉब्लम्स ले लिए हैं, हमने यहाँ पे 12 प्रॉब्लम्स लिए हैं। ये 1 महीने के प्रॉब्लम्स हैं जो कि इतने बार अकरेंस, ब्रेकडाउन अकरेंस देते हैं ये सारे प्रॉब्लम्स। तो हमने यहाँ पे 12 प्रॉब्लम लिया है। आप यहाँ पे जितने आपके प्रॉब्लम आते हैं वो सारे ले लीजिए, चाहे आपके 100 प्रॉब्लम हो, चाहे 200 प्रॉब्लम हो, चाहे 150 प्रॉब्लम हो, तो आप ले सकते हैं यहाँ पे और उसका 80-20 निकाल सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उतना ही ग्राफ बड़ा बनता है।
तो दोस्तों यहाँ पे हमने 12 प्रॉब्लम लिया है, आपके जितने हैं उतने ले लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको घटते हुए क्रम में सबसे पहले यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे और ब्रेकडाउन ऑकरेंस को घटते हुए क्रम में, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बड़े से छोटे की तरफ हो गया। अब इसको हम हटा देते हैं, ये फिल्टर हटा दिया। तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आपका लिमिट स्विच का, जो कि 255 बार आ रहा है। इजेक्टर जाम का आपका 205 बार, ऐसे ही 180, और लास्ट में आपका हाउसिंग बोल्ट प्रॉब्लम आपका 10 बार आ रहा है। ये तो हो गया आपके सारे प्रॉब्लम्स जो कि घटते हुए क्रम में आ रहे हैं, यानी कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम, उससे छोटा और सबसे छोटा नीचे प्रॉब्लम आ गया। अब टोटल प्रॉब्लम कितना है यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम, इक्वल टू कर लेंगे हम, सम का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। सम डबल क्लिक कीजिए और पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कीजिए और आप ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो आपका ये प्रॉब्लम आ गया टोटल 1172, यानी कि 1172। अब इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम थोड़ा सा। अब हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। कंट्रीब्यूशन परसेंटेज क्या होता है, टोटल का कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है सिंगल प्रॉब्लम। अब यहाँ पे पहला नंबर डाल देते हैं 1 2, इसको खींच देते हैं पकड़ के नीचे तक। यह हमारा हो गया 12 प्रॉब्लम, यानी कि कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में हमें देखना है कि एक नंबर जो प्रॉब्लम लिमिट स्विच का है वह कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल का। तो इसको हम सिंपल ब्याज वाला फार्मूला लगाएंगे, आपका कितना है डिवाइडेड बाई टोटल का, सॉरी यहाँ पे आएगा टोटल का। अब यहाँ पे परसेंटेज निकाल देंगे, ये आ रहा है 21.76% आपका टोटल, यानी 1172 का 21.76% जो है आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है अकेले, लगभग 25% के आसपास आपका अकेले यही प्रॉब्लम कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब हमें सबका कंट्रीब्यूशन परसेंटेज निकालना है और सबका हम करने जाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यह स्टेशनरी है। अब स्टेशनरी है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिए। एक बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला होता है दोस्तों, कोई नहीं बताता है, हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर आप कर्सर लेके जाइए और F4 दबा दीजिए। F4 दबाना है आपको, F फॉर फ्रॉग और चौथा F4 दबा दीजिए। तो यहाँ पे आपका आ गया डॉलर, डॉलर आ गया। डॉलर का मतलब क्या होता है, ये जो आपका बॉक्स है ये फ्रीज हो गया। अब आपका केवल ये चेंज होगा। तो अब इसको हम, और उसके बाद एंटर कर दीजिए, आपका ये आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर आ गया है दोनों तरफ, ठीक है। अब इसको पकड़ के हम खींच देंगे, आपका ये आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। अब इसको भी ऐड कर लेते हैं सम वाला फार्मूला लगा के। तो ये टोटल जो है 100% होना चाहिए, टोटल जो है 100% होना चाहिए। अगर 100% से कम ज़्यादा हो रहा है तो आपका फार्मूला गलत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 100% ये आ रहा है, यानी कि हमारा फार्मूला जो है बिल्कुल सही है। अब कम्युलेटिव परसेंटेज अपने को निकालना है, ये है आपका कम्युलेटिव परसेंटेज। अब इसमें क्या होता है, कम्युलेटिव परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ तक दोनों का मिलाकर क्या कितना हुआ, यहाँ तक तीनों का मिलाकर कितना हुआ, चौथे प्रॉब्लम पे चारों का मिलाकर कितना हुआ, पांचवें प्रॉब्लम का पांचों का मिलाकर कितना हुआ। तो सबसे पहले ये तो इक्वल टू करके यही हो जाएगा। और दूसरा में क्या होगा आपका, इक्वल टू आपका पहला प्रॉब्लम, इसको प्लस कर लेंगे और आपका उसके जस्ट नीचे वाला प्रॉब्लम इसको ऐड कर लीजिए। तो ये आपका हो गया 39%, यानी कि ये दोनों प्रॉब्लम जो मिला के आपका 39% आपका इफेक्ट कर रहा है। अब इसको पकड़ के, नीचे वाले को पकड़ के आप नीचे से यहाँ तक खींच लीजिए और ये भी आके 100 पे ही खत्म होना चाहिए। देखिए यहाँ पे टोटल कम्युनिटी पर आपका कितना हो गया प्रॉब्लम, 100%, यानी कि यहाँ तक 1 से लेके 12 तक सबका कम्युलेटिव, यानी कि सबको ऐड करके आपका 100% हो गया। ये 100% यहाँ भी आना चाहिए और यहाँ भी आना चाहिए, तभी आपका फॉर्मूला सही बन रहा है। अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक पकड़कर हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा सा। आप अब देखिए यहाँ पे आपका कितना हो रहा है, 80%, यानी कि हमारी जो 5 प्रॉब्लम है, जो 5 प्रॉब्लम है यही हमारा 80% दुख दे रहे हैं। अब इनको हम थोड़ा सा कलर कर लेंगे दोस्तों, हल्का सा ये कलर कर लेते हैं जिस पे हमको काम करना है, और इसको हम मर्ज करके यहाँ पे लिख देते हैं 80%। यहाँ पे हम 80% लिख देंगे, 80%। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको भी इसी कलर में कर लेते हैं दोस्तों, और इसको हम ऐसा कर लेते हैं, ले जाके थोड़ा सा इनको हम बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। ये हो गया 80%।
सेम ऐसा ही आपका ये नीचे को मर्ज करके यहाँ लिख देते हैं हमारा 20%, क्योंकि 80% यही हो गया यहाँ से यहाँ तक क्युमुलेटिव में। तो ये जो बचा है आपका 81 से लेके 100 तक कितना हुआ, 20% हुआ। सिंपल गणित है। तो ये हो गया आपका 20%। इसको भी हम ऐसा ही कर लेंगे ताकि अच्छा दिखता है, ऐसा कर लेंगे और सेंटर में करके भाई साहब को बड़ा करके बोल्ड कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 80-20 निकल के आ गया। यानी कि सबसे पहले हमें कहाँ फोकस करना है, यहाँ पर। यानी कि जो हमारा उत्तोलक था उसने बता दिया कहाँ पे फोकस करना है। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं दोस्तों। ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज, और इन दोनों को सिलेक्ट करके हम ग्राफ लेते हैं। बार ग्राफ लेंगे ये वाला। इसमें हमने ऐसा कैलकुलेट किया। अब इसको उठाकर हम यहाँ पे रख लेते हैं। चार्ट टाइटल आप लिख दीजिए जो भी आपका है 80-20 ऑफ 80-20 लिख दीजिए, 80-20 ऑफ मोल्ड प्रॉब्लम्स लिख दिए यहाँ पे। मोल्ड प्रॉब्लम या जो भी आप प्रॉब्लम लो रहे हैं, प्रोसेस प्रॉब्लम या आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ ऐसे लिखने के बाद सबसे पहले अपने को क्या करना है कि इसको हमें सेकेंडरी एक्सिस लेना है। फॉर्मेट डाटा सीरीज में जाएंगे और इसमें हम सेकेंडरी एक्सिस सेलेक्ट कर लेंगे। सेकेंडरी एक्सिस हो गया, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इस वाले को पकड़कर हमें लाइन ग्राफ में कर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने लाइन ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। इनको हम ऐसा कर लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लिया। और हम अब यहाँ पे इन दोनों को डिलीट कर देंगे, थोड़ा जगह ज़्यादा मिलेगी। ये ब्लू कलर क्या है और रेड कलर क्या है वही दिखाते हैं, और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे डेटा लेबल्स, यानी कि कौन सा कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो डेटा लेबल्स को हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम ऐड डेटा लेबल्स कर लेते हैं। ये ऐड डेटा लेबल कर ले, ये ऊपर आया, इसको हम नीचे कर लेते हैं। आपका शेप हमने चेंज कर देते हैं, ऐसा कर दिया, या तो कुछ भी शेप कर लीजिए आप, जो इच्छा चाहिए। हमने स्क्वायर कर लिया, चलिए इसको। और डेटा लेबल को रखना कहाँ है ये भी हम कर लेते हैं। अब इसको हम बेस में रख देते हैं, इनसाइड बेस, यानी कि नीचे, सबसे नीचे यहाँ पे रख दिया, ताकि हमें अभी एक और डेटा लेबल लेना है, उसको हम देखेंगे। और इसके बाद हम इसको कलर कर देते हैं। कलर चाहिए तो कलर कर देते हैं, अच्छा देखने के लिए। आपका ये कलर हो गया। तो ये आपका आ गया टोटल। जैसे कि यहाँ पे 21% आपका कंट्रीब्यूशन परसेंटेज है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 21%, 17.49, ये कॉलम उसको बता रहे हैं। अब हमें जो ये है इस पर भी डेटा लेबल ऐड कर देते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम ऐड डेटा लेबल कर देते हैं और इनको भी हम सेलेक्ट करके अपना फॉर्मेट डेटा लेबल करना है। तो ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए। इसको करके और इनको हम एबव कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे सेंटर या एबव कर लेते हैं। इस सबको करना अपने को तो सारा सेलेक्ट करना पड़ेगा, सारे के सारे सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट डेटा लेबल्स, और इसको सारे को नीचे ले आके एबव कर लीजिए। ये सारे के सारे एबव आ गए। इसको भी आप फिल कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, यहाँ से ही आप फिल कर लीजिए। कलर जो भी डालना है डाल दीजिए, येलो कलर डाल दीजिए। जैसे कि हमने येलो कलर डाल दिया तो ये येलो कलर आ गया। अब ये आपका आ गया, ये 80-20 का आपका बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे हमें एक कहाँ पे अटैक करना है, जहाँ पे आपका कॉलम जो है इससे मैच करता हुआ 80% आता है। हालांकि हमने लिख लिया यहाँ पे, लेकिन जब आप ग्राफ बनाएंगे तो जहाँ पे आपका नीचे वाला कॉलम काटता है, यानी कि आपका जो उत्तोलक था वहाँ पे बेस हो रहा है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काटा
तो यहाँ पे क्या हटाते मतलब क्या, यहाँ पे बेस लग गया, यानी कि हम अपने को 80% भार उठाना है, अपने को प्रयास कहाँ डालना है, यहाँ पर यानी कि जितना लंबा ये होगा उतना ही अपने को कम प्रयास लगेगा इसको उठाने के लिए, यानी कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, इसमें हम शेप ले लेते हैं, शेप ले लीजिए और अपने को ऐसे करके यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लीजिए। ये प्रॉब्लम्स को हमें करना है, जो आप इसके कलर को, फिल को गायब कर दीजिए और आउटलाइन को रेड कर लीजिए। यानी कि ये जो रेड सर्किल हो गया आपका, यहाँ से इतना दूर पे हम काम करेंगे, यानी कि ये 5 प्रॉब्लम, यानी कि जैसा कि यहाँ भी आपका निकल करके आया है 80% 20%। तो ये भी ग्राफ आपको ऐसे बनाना होता है जो कि आपका ये प्रूफ कर देता है, यानी कि ये कहाँ पे ये लग रहा है आपका 80% वाला, यहाँ तक। 1 2 3 4 and 5 we have to attend only these 5 problem to solve 80% of problem by effort of 20%। तो दोस्तों आशा करता हूं आप यहां पर सीख पाए होंगे कि हम कैसे 80-20 का ग्राफ बनाते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा 80-20 का ग्राफ बनाना। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप और भी किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। दोस्तों यहां तक भी आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी टेक्निकल और इंफॉर्मेशनल वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।